हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखिए, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में मतलब ऊपर से नीचे बढ़ता है या दाएं से बाएं घटता है या क्या लेफ्ट टू राइट घटता है बढ़ता है, क्या होता है, मतलब सभी को दिक्कत रहती है। थोड़े से एक्सेप्शन है, इसीलिए दिक्कत रहती है। आज हम सभी ब्लॉक आल पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले हम नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे पहले पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, अगर हम वो 15 से बात करेंगे तो नाइट्रोजन से बात करेंगे। 12th के पोर्शन में नाइट्रोजन सबसे पहले दिया है। ठीक है, हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें कि देखो, पहले होता है नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। और हमें पता है कि टॉप टू बॉटम, याद रखना है कि टॉप टू बॉटम बॉन्ड बॉन्ड जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से हमें ये ऑर्डर होता है जो नाइट्रोजन फैमिली का, हमें ये मिलना चाहिए। पहले सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, यही होना चाहिए। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। आइए हम उन एक्सेप्शन को देखते हैं। जैसे कि हमें नाइट्रोजन के बारे में क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है वो एच बॉन्ड बनाता है, वो एच बॉन्डिंग करता है। क्यों? क्योंकि तो आपको सबको पता ही है कि हर एक ग्रुप में जो पहला जो एलिमेंट होता है, जैसे कि हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो अपनी फैमिली से बहुत सा अलग होता है, मतलब एनालोमस बिहेवियर दिखाता है, मतलब कुछ अलग सा बिहेवियर दिखाता है। जैसे कई से बार होता है ना फैमिली में, जैसे कि बहुत सारे सब बच्चे एक जैसे, मतलब उनकी फैमिली में बहुत सा पूजा पाठ होता है, पर कोई एक बंदा ऐसा होगा जो शराब पीता होगा, मांस भी खाता होगा, मतलब ऐसे होता है, क्योंकि वो उनसे अलग है, अपनी फैमिली से अलग है। तो इसी तरीके से जो हर एक पहला जो ग्रुप होता है वो अलग, मतलब जो पहला एलिमेंट होता है हर ग्रुप का वो अलग होता है। तो इसी वजह से एच बॉन्डिंग क्यों बनाता है? क्योंकि यन जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, अपनी फैमिली में बहुत सारा स्मॉल होता है। उसके बाद स्मॉल ग्रुप और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन, और डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है, डी ऑर्बिटल भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये एनालोमस बिहेवियर दिखाता है, सबसे अलग बिहेवियर दिखाता है। तो इसी वजह से इसका ऑर्डर ये होना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ये होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस सब फिर क्या होता है, तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है पर तो ये इधर आ जाता है, तो ये सबसे आगे आ जाता है, पर इतना भी आगे नहीं आता है, क्योंकि ये आर्सेनिक के बीच में घुस जाता है। इतना इसकी स्मॉल साइज होती है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा बिस्मथ से आगे नहीं जा पाता है। तो ये ना ही एंटीमनी से पीछे रह जाता है, तो ये आर्सेनिक में घुस जाता है, आर्सेनिक के बीच में। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रह गया? PH3 का, फिर ASH3 का, फिर फिर आता है नाइट्रोजन का, सॉरी, फिर नाइट्रोजन का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का। ये वन डॉटर, ये मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वन डॉटर बार बार आ रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट ये इसका, ये वन डॉटर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक, पिन भी नहीं चल रहा। तो इसका हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और फैमिली के बारे में देखें, जैसे ओ ऑक्सीजन फैमिली देखें, ये फैमिली देखें, तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, ये इसमें भी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सेम कैसे, ओ स्मॉल है अपनी फैमिली में, एनालोमस बिहेवियर दिखाएगा और एच बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसमें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O H2S, ऐसा ही होना चाहिए, H2S H2SC H2TE, यही होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये इसका बहुत ज़्यादा पता है, वाटर को पता है, आपको पता है कि वाटर सबसे ज़्यादा, मतलब एच बॉन्डिंग तो वाटर में सबसे ज़्यादा होगा। तो इससे भी आगे आ जाता है। इस केस में ये नाइट्रोजन नहीं आ पाया था, इस केस में इतनी ज़्यादा वो एच बॉन्डिंग इतनी बढ़िया नहीं बना पाई थी इनने कि जो बिस्मस के आगे आ जाता। पर हाँ, ये जो H2 होता है ये सबसे बढ़िया बॉन्डिंग बनाता है, एच बॉन्डिंग, और ये H2T से भी आगे आ जाता है। तो इसमें H2S पीछे रह जाता है, फिर H2SC, फिर H2T, फिर H2O, इसका ये हो जाता है। ठीक, ये ऑर्डर हो जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट का। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन हो गया। अब हम आते हैं हेलोजन फैमिली पे।
हेलोजन में भी सेम केस में ही है, कुछ नया नहीं है। हेलोजन फैमिली में क्या है, अब HF, HCl, HBr, HI यही होना चाहिए बॉन्डर, यही मतलब बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। पर ऐसा इसमें भी नहीं होता, इसमें इतनी ज़्यादा H बॉन्डिंग बनती है। ये स्मॉल ग्रुप एफ में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, और स्मॉल ग्रुप होता है, मतलब ये स्मॉल साइज का होता है। सबसे स्मॉल साइजेस पूरे पीरियोडिक टेबल में एफ की ही है। तो एफ फिर इसमें भी इसके आगे आ जाता है, तो इसकी HCl बचती है, फिर HBr बचती है, फिर HI होती है, फिर HF होता है। इस तरीके से इसके बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं। अगर हम इनर्ट गैस की बात करें तो इनर्ट गैस में क्या होता है, इनर्ट गैस में इन सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट तो लो बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं पूछा जाता। तो ये तीन फैमिली में याद रखनी है। इसमें ये नाइट्रोजन के केस में ये होना चाहिए, पर नाइट्रोजन इतनी H बॉन्ड नहीं बनाता है, फिर इतनी भी बढ़िया नहीं बनाता है कि बिस्मथ से आगे आ जाए, तो ये एंटीमनी के बीच में घुस जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाता है ऑर्डर। pH3 सबसे कम होता है, BiH3 सबसे आगे होता है, पर H2O में H2O सबसे आगे आ जाता है, फिर H2S की सबसे कम हो जाता है, H2O को सबसे आगे आ जाता है, और HF में भी सबसे आगे HF होता है, फिर HCl सबसे कम रह जाता है। इनर्ट गैस में लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सबसे। तो आई होप इट इज़ मस्ट क्लियर। Thank you.